हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 5 है प्राथमिक क्रियाएं वो पूरा कर लिया है। अब हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर। 6th चैप्टर हमारे सिलेबस से कटा हुआ है। 7th चैप्टर जो है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप है और ये हमारे फर्स्ट सेम का लास्ट चैप्टर है। जितना आपका सितंबर एग्ज़ाम तक आना है उसका ये है लास्ट चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो आइए हम अपना तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप को समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य जो ये सारी क्रियाएं हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप के। इनसे जो हमें पदार्थ मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक पदार्थ यानी कि कच्चा पदार्थ। अब गेहूँ, चावल, फल, लकड़ी, धातुएं, मछली ये सभी क्या हैं? हमारे प्राथमिक ही पदार्थ हैं। जब हम इन प्राथमिक पदार्थों का प्रयोग करके, इन कच्चे मालों का प्रयोग करके नई उपयोगी वस्तुएं और कीमती वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप। ये बात मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताई थी। जैसे द्वितीयक क्रियाकलापों में अब क्या है, जैसे आपने दूध लिया, दूध से आप क्या बना लेते हो? पनीर बना लेते हो, पनीर से आप नई नई चीज़ें बना लेते हो। तो और क्या है, आपने चावल बोया, चावल आपको मिल गया है, चावल से आप क्या है, एक अच्छी फसल मिलने के साथ साथ जो है चावल से आप तरह तरह की वस्तुएं जो है वो बना सकते हैं। तो प्राथमिक चीज़ों के प्रयोग से जब हम नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क को इस्पात में बदल देना द्वितीयक क्रियाकलाप है। अब तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होता है? बुद्धि व कुशलता से जुड़ी हुई सेवाएं होती है, यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने हम क्या काम कर सकते हैं और कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसके ध्यान में रखते हुए जो हम कार्य करते हैं उन्हें तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है। तृतीयक क्रियाकलापों को जो है छुआ नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता है। अब जैसे नाई, धोबी, बिजली मिस्त्री, ड्राइवर, नल का मिस्त्री, शिक्षक, व्यापारी, वकील, वित्तीय सलाहकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सभी जो हैं तृतीयक क्रियाकलाप में ही आते हैं। जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो एक विशेष प्रकार की सेवा माना जाता है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता किंतु इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। अब आप किसी केस में फंस जाते हैं तो इसके लिए आपको उस केस को सुलझाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है। वकील आपको क्या है, प्राथमिक क्रियाओं में थोड़ा ना मिलेगा, द्वितीयक क्रियाओं में थोड़ा ना मिलेगा। वकील आपको क्या करेगा? उसने जो कुछ सीखा है, जितना ज्ञान उनके पास है उस ज्ञान के आधार पर जो है वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। एक प्रकार से जो है वो आपको अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। तो तृतीयक क्रियाकलाप में क्या शामिल किया जाता है? सेवाओं को। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता किंतु इसके बिना उत्पादन भी संभव नहीं है। तृतीयक क्रियाकलाप जो है प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाकलाप की सहायता करता है। इनकी उपयोगिता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सेवाओं के बिना जो है आर्थिक विकास संभव नहीं है। सेवाएं जो हैं वो कई प्रकार की होती है, जैसे वाणिज्यिक सेवाएं, परिवहन सेवाएं और संचार सेवाएं। ये सभी क्या हैं? हमारे लिए एक प्रकार की सेवाएं हैं जिनके बिना जो है हमारा जीवन संभव नहीं है। अब क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में करता है वो क्या होता है? प्राथमिक होता है। जैसे आखेट करना, संग्रहण करना, पशुचारण करना, मत्स्य करना। द्वितीयक में क्या होता है? प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त जो कच्चा माल होता है उनका रूप परिवर्तन करके, उन्हें संशोधित करके उनका रूप बदल दिया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग। और तृतीयक क्रियाकलाप में क्या है? इसमें वे क्रियाएं होती हैं जो लोगों को
दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे यातायात, शिक्षा, नौकरी इत्यादि। अब सेवाएं प्राय जो है विकसित देशों में ही केंद्रित क्यों होती हैं? सेवाओं का क्षेत्र जो है वो विकसित देशों में केंद्रित है, क्योंकि विकसित देशों में आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। अगर देश की आय बढ़ रही है तो उससे जो है प्रति एक व्यक्ति की आय भी बढ़ रही है। इससे सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, जैसे स्वास्थ्य, मनोरंजन और परिवहन की सुविधाएं इत्यादि। समय में मूल्य की वृद्धि होने के कारण जो है अनेक कार्य बाजार से करवाए जाते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान के सकल घरेलू उत्पाद और चिकित्सक सेवाओं के अनुपात में निरंतर बढ़ती जा रही है। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि जो तृतीय क्रियाकलाप है वो एक प्रकार की सेवाएं हैं, जो क्या है अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी कुशलता के आधार पर जो है लोगों को प्रदान की जाती है। प्राथमिक क्रियाओं में हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। द्वितीय क्रियाकलाप में जो है हम कच्चे माल से तैयार माल को बाज़ारों में उतारते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन की तृतीय क्रियाकलाप में आप क्या करते हैं। अब आगे है कि तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या गतिविधियां आ जाती हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा कि तृतीय क्रियाकलाप जो है वो बुद्धि और कुशलता से जुड़ा होता है। इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ये एक प्रकार की जो है अमूर्त सेवाएं होती हैं। कौन कौन हमें, जैसे नाई, धोबी, ये सब जो है हमें प्रदान करते हैं, यानी कि बाज़ार में जिन जिन से हम सहायता लेते हैं वो सारी हमारी तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। इसमें अब गतिविधियां क्या क्या हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तृतीय गतिविधियां जो है अस्पृश्य उत्पादों से संबंधित होती है तथा इसमें सेवाओं की भारी विविधता शामिल होती है। तृतीय गतिविधियों में जो है पदार्थ का उत्पादन शामिल नहीं है, क्योंकि यह विनिर्माण उद्योग के विपरीत होती है, क्योंकि इसमें बुद्धि और कुशलता को महत्व दिया गया है। तृतीय गतिविधियों में जो है उत्पाद को मापना अत्यधिक कठिन है, फिर भी यह मजदूरी व वेतन के संदर्भ में मापा जा सकता है। अब कई बार प्रश्न हमारे सामने यह भी उठता है कि आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि क्या है, मतलब किस स्तर पर उनमें बदलाव आ रहा है। आज के समय में विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। सेवाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पाद नहीं होता। ये एक प्रकार के पदार्थ का प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ तृतीय क्रियाकलापों को जो है हम देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। विकासशील देशों में सेवा का क्षेत्र का विकास द्वितीय की अपेक्षा अधिक है। किसी देश के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब आर्थिक रूप से जब कोई देश मजबूत होता है तो जो सेवा सेक्टर है हमारा, उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहला क्या है, तो सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत सामग्रियों की थोक व फुटकर बिक्री सम्मिलित होती है, जो उत्पादक और उपभोक्ता को एक दूसरे से जोड़ती है। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार को हम आगे डिटेल में करेंगे। कच्चे माल को कारखाने तक कैसे पहुंचाना है और कारखाने से बने हुए पदार्थों को उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो है हमारा तृतीय क्रियाकलाप ही सहायता करता है। स्वास्थ्य है, कल्याण है, शिक्षा है, अवकाश है, मनोरंजन के साधन है या वाणिज्यिक सेवाएं हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों में मदद करती हैं। वाणिज्यिक सेवाएं जो है कंपनियों की उत्पादकता और क्षमता में वृद्धि लाती है। विज्ञापन, कर्मचारियों का चयन, अधिकारियों का प्रशिक्षण भी इसी क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इनसे रोजगार के क्षेत्रों में भी वृद्धि होती है। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में जो है तेजी से वृद्धि होती है।
अब तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन तथा विनिमय दोनों ही सम्मिलित होते हैं। कैसे कि उसमें उत्पादन भी होता है और विनिमय भी होता है। विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु के बदले हमें दूसरी वस्तु को प्रदान करना, कि किसी को कुछ देकर फिर से कुछ प्रदान कर लेना। आप ये बात तो जानते ही हो कि तृतीय क्रियाकलाप में क्या है, बौद्धिक क्षमता और कुशलता को महत्व दिया गया है। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों ही शामिल होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की जो भी सेवाएं आपको उपलब्ध होती हैं उन्हें शामिल किया जाता है। उन सेवाओं का जो है उपभोक्ता उपभोग करते हैं। जैसे आप किसी मुसीबत में हैं, आपका कोई केस है, तो जज आपके लिए क्या है, एक प्रकार का उत्पादन है, और आप उसकी जो सेवाएं ले रहे हैं, जो आपकी वो समस्या सुलझाएगा, आप उसका उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्पादन है। उत्पादन को परोक्ष रूप में यहाँ पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य का वेतन मिलता है। विनिमय में क्या आ जाता है, व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में जो है मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल किया जाता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण को प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। अब आप एक उदाहरण सुनिए। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, धोबी, नाई, दुकानदार, अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि का काम इसका उदाहरण है। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरियों और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलता और अनुभव व ज्ञान पर जो है अत्यधिक निर्भर करती है। तो तृतीय क्रियाकलाप जो है वो हमारे ज्ञान पर, हमारी कुशलता पर, हमारी बौद्धिक क्षमता के स्तर पर ही निर्भर करता है।